बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बंदा नाचीज़ एक अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। खुदा करे ये मेरी गुजारिश आप हज़रात के दिलों में उतर जाए। गुजारिश ये है कि जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है तो मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम जौक़ दर जौक़ मसाजिद की तरफ रुख कर लेते हैं और रात को कुरान सुनते हैं, इमाम के पीछे खड़े होकर, हुफ़ाज़ इकराम के पीछे खड़े होकर, और कुरान करीम की तिलावत करने की कोशिश भी करते हैं और दिन को रोज़ा भी रखते हैं और इसके अलावा नवाफिल भी कसरत से पढ़ते हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, बताना ये चाहता हूँ, क्या ये कुरान फ़कत रमज़ानुल मुबारक में पढ़ने के लिए आया है, फ़कत रमज़ानुल मुबारक में सुनने के लिए आया है? क्या ये जो नमाज पंजगाना आप जमात के साथ अदा करते हैं, क्या ये फ़कत हुक्म अल्लाह उसके रसूल का हुक्म सिर्फ़ इसलिए आया है कि आपने फ़कत ख़ास तौर पर आपने रमज़ानुल मुबारक में नमाज पंजगाना पढ़नी है और बाजमात पढ़नी है? आया ये अल्लाह रसूल ने हमें कहा है या हमने ख़ुद सख्त दीन घड़ लिया है? तो मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में नमाज फ़र्ज़ है बाजमात पंजगाना, इसी तरह बाकी 11 महीने में भी फ़र्ज़ है। जिस तरह कुरान हकीम हम रमज़ानुल मुबारक में कोशिश करते हैं कि इन 30 दिन में या 29 दिन में कुरान कारी साहब के पीछे खड़े होकर सुने भी सही, और ख़ुद भी कोशिश करते हैं कि कम अज़ कम हमारा एक ख़त्म कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक के महीने में होना चाहिए। तो फिर ये कुरान हकीम हमारे लिए आया है, और ये कुरान सिर्फ़ रमज़ान में पढ़ना या सुनना नहीं, ये रमज़ानुल मुबारक तक महदूद नहीं, बल्कि ये कुरान हम वक्त इसकी हमें ज़रूरत है। इसमें हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का जो सलीका तरीक़ा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है, तो हम हर वक्त इस कुरान के मोहताज हैं। और इस कुरान को हमारे लिए जो नाज़िल किया गया है मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर, ये कुरान हमारे लिए हिदायत है। ये हिदायत फ़कत रमज़ानुल मुबारक में नहीं, बल्कि हम वक्त और पूरा साल हमारे लिए ये हिदायत है और हमारे लिए रहमत है। तो इसलिए मैं अपने उन भाइयों से गुजारिश करूँगा, मेरे भाइयों, कुरान को पढ़ना है जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में बड़े तुज़्को एहतिशाम के साथ, बड़े शौक़ के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आप बाकायदगी के साथ आप पढ़ते रहे और सुनते रहे। तो कोशिश किया करें कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा 11 महीने में भी ऐसे ही कोशिश करें, चूँकि रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा कोशिश करते थे हमारे भाई कि इसमें ज़्यादा सवाब है। तो बाकी 11 महीनों में कोशिश करें, अगर आप पारा नहीं आधा पारा तिलावत कर लें, अगर आधा पारा नहीं तो कम अज़ कम 2-3 रकू भी कुरान हकीम की तिलावत करें, ताकि तुम्हारा ताल्लुक़ कुरान के साथ मज़बूत रहे। और इसी तरह नमाज भी आपने पंजगाना पढ़नी है और बाजमात अदा करनी है, और अपनी मसाजिद को अपने सजदों से
आबाद करना है। ये मसाजिद कुमकुमों से नहीं, चरागां से नहीं, ये टाइलों से नहीं, ये खूबसूरत दरवाज़ों से नहीं, बल्कि तुम्हारे सजदों से, तुम्हारी ज़बीनों से ये मसाजिद आबाद रहती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू सूरह तौबा आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह। फरमाया कि यकीनन अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करते हैं, वही आबाद करते हैं। कौन? फरमाया जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखरत के दिन पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात भी देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता वलम यख्शा इल्लल्लाह, और वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिदायत याफ्ता लोगों में से शामिल फरमा लेगा, वो हिदायत याफ्ता लोगों में से होंगे। तो मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, इस आया मुक़द्दसा में अल्लाह करीम फरमाता है जो मसाजिद को आबाद करते हैं। आबाद करने से क्या मुराद है कि वहाँ एक बल्ब लगा दिया, चरागां कर दिया, वहाँ कुमकुमे लगा दिए, टाइलें लगा दी? नहीं, मसाजिद टाइलों से नहीं, मसाजिद चरागां से नहीं, बल्कि तुम्हारे सजदों से आबाद होती हैं। इसलिए फरमाया कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखरत पर ईमान रखते हैं वही अल्लाह के घरों को आबाद रखते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि जो अल्लाह के घरों को वैरान करते हैं वही लोग हैं जो अल्लाह पर भी ईमान नहीं रखते और आखरत के दिन पर भी ईमान नहीं रखते। इसलिए मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, अपने ईमान की खैर मनाएं और अल्लाह के घरों को आबाद करें। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। हुजूर फरमाते हैं, नबी रहमत अलैहिस्सलाम हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा कि मसाजिद तो बड़ी बड़ी होंगी और बड़ी आरास्ता और बड़ी मुज़य्यन होगी, लेकिन नमाजी नहीं होंगे। तो इसलिए मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, चंद दिनों के लिए नमाजी न बनो, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए नमाजी बन जाओ और बाजमात नमाज अदा किया करो। जब ये देखते हैं कि रमज़ान के बाद, बल्कि 27वीं के बाद, लैलतुल क़द्र की रात के बाद हमारा सिलसिला कम होना शुरू होता है, 2-3 आदमी बचते हैं। फिर जब रमज़ान मुबारक हमसे जो है वो बिछड़ जाता है, चला जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर एक इमाम होता है या फिर 1-2 मुक्तदी रह जाते हैं। तो फिर बहुत ही ये अफसोस वाली बात है। तो ये मेरा दर्द दिल था जो मैंने आपके सामने रखा। खुदारा अपनी आखरत संवारें और अल्लाह रसूल को जो है राज़ी करें, अल्लाह रसूल की खुशनुदी हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। जो अल्लाह के घरों को आबाद करेगा, हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेहतरीन जगह, शहरों में बेहतरीन जगह मसाजिद हैं और शहरों में बदतरीन जगह बाज़ार हैं। हम बदतरीन जगह पर बैठने को पसंद करते हैं, लेकिन जिन्हें अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि बेहतरीन जगह हैं और वो जगहें अल्लाह की मसाजिद हैं, अल्लाह के घर हैं। इसलिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो मसाजिद हैं ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जब भी तुम अल्लाह की जन्नत के बागों से तुम्हारा गुज़र हो तो फरमाया वहाँ कुछ न कुछ खा पी लिया करो। खाने पीने से मुराद है अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की बारगाह में जबीन नियाज़ झुका कर और उसकी किबरियाई और उसकी वडियाई बयान की जाए और उस मालिक को राज़ी किया जाए। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले ईमान को अपने रब को राज़ी करने और उसकी बारगाह में पंजगाना हाज़िर होकर जबीन नियाज़ झुकाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।